नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बेरगी में हुए सड़क हादसे में घायल युवक को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को किया जाम। किया गया जोरदार हंगामा। पुलिस प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गंभीर स्थिति में धनबाद में चल रहा है युवक का इलाज। तीसरी थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल चेकअप। दिल्ली नंबर सफेद टोयोटा कार से भारी मात्रा में कई प्रकार के शराब किया गया जब्त। उसी कार से दोनों कारोबार को किया गया गिरफ्तार। JRS टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कौशल विकास केंद्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव का किया गया आयोजन। प्रमुख कंपनी के HR रहे मौजूद। 20 छात्राओं को ऑफर लेटर के साथ दिया गया नियुक्ति पत्र। कहा, हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने का है संस्था का लक्ष्य। DC ऑफिस सभागार में राजस्व संबंधी कार्यों से संबंधित हुई महत्वपूर्ण बैठक। सभी विभागों को वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का दिया निर्देश। DC ने कहा, कार्यों में नहीं बरता जाए कोताही। और जमुआ प्रखंड सभागार में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने की अध्यक्षता। विभिन्न पंचायत से आए नागरिकों ने रखी अपनी समस्या। विधायक ने तत्काल मामलों के समाधान का दिया निर्देश। और अब खबर विस्तार से। बेरगी में हुए सड़क हादसे में घायल युवक को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार शाम 5 बजे तक लोगों ने सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया। सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम को हटाया जा सका। असल में बेरगी में रविवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब पहरी निवासी युवक मुकेश वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर के तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक में ट्रैक्टर लोड था। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और घायल के इलाज में होने वाले खर्च को मुआवजे के तौर पर देने की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने ट्रक को जब्त करने से रोक दिया और पुलिस को ट्रक ले जाने नहीं दिया। काफी मान मनोबल और पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम था? मुकेश वर्मा। कौन गाड़ी मारा है? यही टेलर मारा। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को उसको खर्चा जो मांग चल हो मांग रहे हैं। अभी कहाँ भर्ती है? अभी कहाँ भर्ती है वो? अभी धनबाद में। कहाँ भर्ती है? SRP हॉस्पिटल में। ऐसी रूम में माथा में चोट है एकदम। यहाँ का जो प्रशासन है वो बोले हैं, टाइम लिए हैं कि हम मुआवजा दिलाएंगे कुछ, है ना। तो उस आधार पे वादा किए हैं वो, उसके आधार पे हम लोग अभी यहाँ रोड को खोल दिए हैं। अगर नहीं हम लोग को होगा तो फिर करेंगे अपना कार्रवाई। ये जो गाड़ी अभी है, क्या गाड़ी को ले जाने गाड़ी को नहीं रखने का वादा किया गया है। गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी। सर को बोला गया है, संजय सर वादा किए यहाँ से कोई गाड़ी नहीं हिलेगी। वो जो गाड़ी है यहीं रहेगी, गाड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। कुछ मुआवजे के नाम पर रोड को जाम मुआवजे के नाम पे रोड खोला गया है। मुआवजे के रोड पे नाम पे हम लोग अभी रोड को खोलेंगे। तो क्या मुआवजा मिल जाएगा? तो मुआवजा मिल जाएगा तो फिर हम लोग गाड़ी भी छोड़ दीजिए। गाड़ी भी छोड़ देंगे, सारा चीज उसके लिए कोई नहीं। तीसरी थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि तीसरे क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक सफेद
टोयोटा कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। चंदौरी में रुकी कार में सवार 2 युवक पुलिस को देख भागने लगे, जिन्हें पीछा कर दबोच लिया गया। तलाशी में कार से 466 बोतल शराब बरामद हुई, जिन पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली लिखा था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान दरभंगा निवासी कृष्ण कुमार पासवान व राजन कुमार पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने वाहन, शराब, 2 मोबाइल जब्त कर तीसरी थाना में कांड दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। छापेमारी टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी रंजय कुमार कर रहे थे। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस कप्तान गिरिडीह की गुप्त सूचना के आधार कि एक टोयोटा कार है, उसमें शराब लदा हुआ जो गिरिडीह से चंदौरी की ओर जा रही है। सूचना प्राप्त कर थाना इंस्पेक्टर गांवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी तीसरी और एएसआई सुदर्शन बिंद, आरक्षी सुमन कुमार वर्मा, आरक्षी अश्विनी कुमार सिंह और चौकीदार राहुल कुमार, इसकी एक टीम बनी और इस टीम ने आगे जाकर चंदौरी में एक गाड़ी रुकी हुई थी, तो पीछा करके उसका ओवरटेक किया गया और ओवरटेक करने ये 2 जो उसमें ड्राइवर और चालक था वो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से दोनों को गिरफ्तार किया गया और ये जो शराब की बोतलें प्राप्त हुई, उसमें एक 15 कार्टून जो है, उसमें इकोनिक वाइट 68 बोतल है, रॉयल स्टेज 375 ml का 216 बोतल और ऑस्ट्रेलियन रिजर्व 27 375 ml का 119 बोतल, इम्पेरियल ब्लू 63 बोतल, कुल 466 बोतल शराब बरामद हुई। और इसके साथ जो गाड़ी इसका प्रयोग किया जा रहा था वहाँ ले जाने के लिए टोयोटा कार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है DL4CNE 3423 और इसमें जो था इन लोग ये बिहार के रहने वाले हैं। कृष्ण कुमार पासवान, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये बेनीपुर थाना जिला दरभंगा वहाँ का रहने वाला। रंजन कुमार पासवान ये भी है सो दरभंगा जिला का है। इन लोग दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया, इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। साथ में अनुसंधान इस दिशा में भी जाएगी कि ये कितने दिनों से लोग धंधा कर रहा था और ये माल कहाँ से आया और इसका जो मेन गुर्गा है, मेन धंधा करने वाला है, उसका भी हम लोग अनुसंधान में लाने का प्रयास करेंगे। सर ये आपको को चंदौरी होते हुए अब बिहार ले जाने से दुमका से दरभंगा ले जाने का प्रयास करेंगे। शहर के बीबीसी रोड स्थित जीआरएस टेक्नोलॉजी के कौशल विकास केंद्र में सोमवार को 12 बजे से मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 20 छात्राओं को नियुक्ति पत्र और ऑफर लेटर प्रदान किया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में विभिन्न कंपनियों के एचआर प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें केयर एट होम रांची से विनीता कुमारी, 2050 हेल्थ केयर रांची से गौरव कुमार और एसपी अपैरेल अविनाशी तमिलनाडु से रंजीत कुमार शामिल थे। कार्यक्रम में जिला कौशल विकास मिशन के जिला संयोजक दीपक कुमार पांडे भी उपस्थित थे। उन्होंने चयनित छात्रों को ऑफर लेटर सौंपे और कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षित और हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। सेंटर मैनेजर मोहम्मद अकबर हुसैन ने कहा कि इस योजना से युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यक्रम में सफल संचालन में प्लेसमेंट मैनेजर संजय सिंह, मोबालाइजर लखन गुप्ता तथा सहयोगी स्टाफ आलिया प्रवीण, पिंकी शर्मा,
मुस्कान साकिया, परमजीत कुमार, प्रिया कुमारी और विवेक कुमार की भी अहम भूमिका रही। आपका ये आज हमारे सेंटर JRS टेक्नोलॉजी में मुख्यमंत्री सारथी योजना के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्लेसमेंट ड्राइव में हमारे रांची से केयर एट होम की विनीता मैडम प्रेजेंट हुई थी और साथ ही साथ एक तमिलनाडु की कंपनी SP अपैरल थी, जिनके HR भी आज हमारे यहाँ प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चे को अपनी कंपनी में प्लेस कराया। ये हमारा जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री सारथी योजना, इस योजना के तहत बेरोज़गार बच्चों को शिक्षित करके उनको जॉब प्रोवाइड करना, ये सरकार की अभी योजना चल रही है और हमारा जो कंपनी है इस योजना के तहत काम कर रही है और बेरोज़गार बच्चों को कोशिश करके नए नए सुविधाओं के साथ उनको रोज़गार मुहैया करवा रही है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा और हमारी जो कंपनी है वो ऐसा ही करते रहेंगे। ये प्रशिक्षण किस कंपनी का किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है? अभी हमारे यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और एक GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की प्रशिक्षण दी जा रही है, जिसके तहत ही आज हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किए थे और लगभग हमारे 20 बच्चे आज केयर एट होम में प्लेस्ड हुए हैं। तो ये कितना दिन का प्रशिक्षण रहता है? ये हमारा जो GDA है वो 6 मंथ की है और एक फैशन डिज़ाइनर हमारा चल रहा है वो 3 मंथ की है। कैसे चयनित करते हैं बच्चे लोग को? बच्चे को ऐसा है कि मोबिलाइजेशन किया जाता है फील्ड में जाके, जो हमारे बच्चे इच्छुक हो कि हमें ट्रेनिंग दिया जाए, हमें रोज़गार चाहिए, उनको हम लोग लाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देके उनको रोज़गार दिया जाता है। JRS टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। ये JSBN की फुल चलने वाली संस्था है जो कि यहाँ पर बच्चों को हर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर 3 तरीके के ट्रेड चल रहे हैं, GDA, सैंपल ट्रेनिंग और 3D प्रिंटर ऑपरेटर। यहाँ इन बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं तो उनके प्लेसमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रयास यहाँ कर रहे हैं जो उनको जॉब ऑफर यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। कितने लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया मैम आज? 20 लोगों को आज ऑफर लेटर दिया गया है। DC ऑफिस सभागार में सोमवार को 1 बजे से राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण की अब तक की प्रगति की समीक्षा करना तथा आगामी रणनीतियों को स्पष्ट दिशा देना था, जिससे सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य की पूर्ति समयबद्ध एवं समन्वित रूप से हो सके। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की विस्तृत जानकारी ली और विभागवार राजस्व वसूली की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करते हुए संग्रहण कार्य में तीव्रता लानी होगी। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 100% लक्ष्य पूर्ति हेतु ठोस एवं परिणामोन्मुख कार्य योजना बनाए और नियमित अनुश्रवण करे। नगर निकायों के आंतरिक संसाधनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि स्थानीय संसाधनों को मजबूत कर राजस्व संग्रहण में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने विभागवार लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध ढंग से उपलब्धि सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वयं के संसाधनों के माध्यम से राजस्व संग्रह को अधिकतम किया जा सके, जिससे जनहित के कार्यों को अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सके। समीक्षा बैठक में मापतौल, नीलाम पत्र, कृषि उत्पादन बाजार, मोटरयान निरीक्षक, भू राजस्व तथा अन्य विभागों के कार्यों पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से नीलाम पत्र की अद्यतन स्थिति को शीघ्र सुधारने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। जमुआ प्रखंड के सभागार में सोमवार को 11 बजे से 4 बजे तक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुआ के विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने की। दरबार में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें विधायक ने गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना।
विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कई मामलों का तत्काल समाधान किया, जबकि कुछ जटिल मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने जनता दरबार में आए सभी नागरिकों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आपका विश्वास और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जनता दरबार के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया। बूथ लेवल अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को 4 बजे तक पीरटांड प्रखंड मुख्यालय में किया गया। इस प्रशिक्षण में गिरिडीह एसडीएम श्रीकांत विस्पुते, जिला निर्वाचन पदाधिकारी रंतु महतो सहित बीडीओ मनोज कुमार, सीओ गिरिजानंद किशकू आदि अधिकारी थे। सभी अधिकारियों का फोकस मतदान केंद्रों पर था। अब मतदान केंद्रों का नजरिया नक्शा बनेगा। इसके अलावे ई मैप का भी निर्माण होगा। वहीं मतदान केंद्रों में तमाम सुविधाओं सहित अन्य कार्यों को पूरा करने को ले यह प्रशिक्षण दिया गया। 2 पाली में चले इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के रूप में संजय कुमार, मनमोहन रावानी व रंजीत वर्मा आदि लोग मौजूद थे। फादर्स डे के अवसर पर रविवार को देर रात 9 बजे वार्ड नंबर 29 धरियाडीह में झामुमो के युवा नेता अभिषेक शर्मा के आवासीय कार्यालय में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन इनके पिता कृष्णलाल शर्मा ने फीता काट कर किया। बताया गया कि 7 दिनों तक कैरम बोर्ड मैच का टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। बताया गया कि डॉक्टर प्रदर्शन करने वाले टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बाबत युवा नेता अभिषेक शर्मा और फिर राजीव ने बताया कि करीब 40 साल पुराना कैरम बोर्ड पर इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। यहाँ की इस क्षेत्र के युवा नौजवान को खेल के प्रति आकर्षक और दिलचस्पी बढ़ेगा। इधर उधर भटकने वाले लोगों के लिए एक नया कुछ सीखने का अवसर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल भावना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है। इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए भविष्य में अन्य खेलों का आयोजन इस तरह का हो, इसकी कामना की गई। मौके पर दीपक गुप्ता, मनीष गुप्ता, कुणाल शर्मा, मुन्ना शर्मा, अपू, छोटू, फिरोज समेत कई युवा मौजूद थे, जिसमें से हमारे पिताजी कैरम के उद्घाटन किए और मोहल्ला का जितना भी नौजवान लड़के हैं सभी को खेलने का मौका मिला। और ये जो कैरम बोर्ड आप देख रहे हैं ये 40 साल पुराना कैरम बोर्ड है, जिसमें बड़ा बुजुर्ग लोग खेला करते थे और हम इसे फिर से चालू किए हैं। और मोहल्ले का जितना भी युवा लड़का लोग है वो सब उत्साह ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको। बाकी बात जो भी कहना है वो मेरे सुरेंद्र भैया हैं। कितना हिस्सा लिया है? इसमें पार्टिसिपेट हुआ है 24 का पार्टिसिपेट हुआ है। 1 सप्ताह का टूर्नामेंट है। फाइनल के दिन यहाँ और भी जो भी है हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ आदमी वो लोग सब पहुँचेंगे यहाँ। और जो भी जीतेगा फाइनल में उसे मेडल दे के पुरस्कार दिया जाएगा। और मोहल्ले का जितने भी हैं हमारे नौजवान लड़के जो भटके हुए थे उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में और भी उत्साह बढ़ेगा और खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। और ऊपर से हमें कहना ये है मंत्री जी से कि हम लोग के लिए थोड़ा आप देखिए खेल कूद में थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। मैं सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 29 धरियाडीह निवासी। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे धरियाडीह में राजीव शर्मा जो कि हमारे वार्ड नंबर 29 का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे युवा नेता हैं। और आज इनके सौजन्य से हमारे धरियाडीह में इनके ऑफिस में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और 24 प्रत्याशी इसमें भाग लिए हैं। और हम लोग बहुत ही उत्साह से ये कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किए। और इस कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन इनके बाबूजी कृष्णानंद विश्वकर्मा जी किए हैं। और सभी खिलाड़ियों में उत्साह भरा हुआ है। और आज बहुत बढ़िया इस मैच का उद्घाटन हुआ। 1 सप्ताह तक ये मैच चलेगा। इस खेल के माध्यम से मैं यही
सूचना देना चाहता हूँ कि आज जो भी युवा खाली टाइम में जुआ बेगारी काम करते थे और आज यहाँ पे जो कैरम बोर्ड का आयोजन किया गया तो युवा लोग उत्साहित हैं, इसमें भाग ले रहे हैं और प्रोत्साहित हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम होते रहे। और मैं राजीव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहे ताकि हमारे युवा में खेल के प्रति जागरूकता बढ़े और आगे बढ़े। और मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि खेल के प्रति अगर सहयोग करेंगे तो हमारे जो युवा हैं उनकी प्रतिभा झलकेगी और वो आगे राज्य स्तरीय पर, देश स्तरीय पर अच्छा करेंगे। पूर्णा नगर पंचायत सचिवालय में सोमवार को 2 बजे तक एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या महिला युवतियों तथा पंचायत के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। बताया गया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ लगभग 300 लाभुकों को 2 या 3 किस्त और किसी को 4 किस्त मिलने के पश्चात बंद हो गया है, जिससे सभी महिलाओं और युवतियों में निराशा उत्पन्न हो रही है। इस आम सभा में सभी ने निर्णय लिया कि इसकी जानकारी नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू एवं जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए। इसके पश्चात भी महिलाओं और युवतियों को लाभ नहीं मिलेगा तो फिर जोरदार आंदोलन एवं धरना दिया जाएगा। इस बैठक में वर्तमान मुखिया मीना देवी, निवर्तमान मुखिया बबीता देवी, शशि पांडे, रीना देवी, अरुण कुमार साहब, नवल दास, संतोष तिवारी, नंदकिशोर पांडे, राजेश यादव, विशाल रजवार, बीसू बेसरा, विनोद राम, अयूब अंसारी, अक्षय तिवारी, विकास राय, रितेश विश्वकर्मा इत्यादि शामिल थे। लेकिन उनको मिला नहीं है लाभ मैया सम्मान योजना का, इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि सबको समान रूप से मिला जाए। यानी कि ये नहीं कि एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, एक ही घर में एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको मान दे, सम्मान दे। जय हिंद। पूर्णा नगर पंचायत सचिवालय में हमारे ग्राम की महिलाओं के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मैया सम्मान योजना के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे बात निकल के आई किन्हीं दीदी को 3-4 बार फोन दीजिए, उसके बाद भी पेंशन नहीं मिला, उसके बाद किन्हीं दीदी को 2 बार पेंशन का लाभ मिला तो 3 माह पेंशन का मिला, किन्हीं को 1 भी रुपया नहीं मिला। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सभी दीदी को समान रूप से सम्मान मिला दिया जाए और हमारे जो निराशाजनक रहता है उनको दूर करने की कृपा करे। हम लोग के लेने नहीं मिला, बताइए। हम लोग का ये 1000 कर 3 बार मिला, उसका बाद नहीं मिला। क्या हम लोग झारखंड का रहने वाला नहीं है? हम लोग लेने का जोग नहीं है पैसा। 2500 हम लोग का एक बार नहीं आया है। सब दीदी का आ रहा है, थोड़ा दीदी कान रहा है, थोड़ा दीदी हंस रहा है। सो कैसा हो रहा है? कौन सरकार है चला रहा है ऐसा? दीजिए तो देना है तो सब दीजिए, तो दीजिए सब दीदी को। नहीं देना है तो मत दीजिए, बंद कर दीजिए। बेरगी में हुए सड़क हादसे में घायल युवक को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को किया जाम, किया गया जोरदार हंगामा। पुलिस प्रशासन के सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गंभीर स्थिति में धनबाद में चल रहा है युवक का इलाज। तीसरी थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल चेकअप। दिल्ली नंबर सफेद टोयोटा कार से भारी मात्रा में कई प्रकार के शराब किया गया जब्त। उसी कार से दोनों कारोबार को किया गया गिरफ्तार। JRS टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कौशल विकास केंद्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव का किया गया आयोजन। प्रमुख कंपनी के HR रहे मौजूद। 20 छात्राओं को ऑफर लेटर के साथ दिया गया नियुक्ति पत्र। कहा, हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने का है संस्था का लक्ष्य।
डीसी ऑफिस सभागार में राजस्व संबंधी कार्यों से संबंधित हुई महत्वपूर्ण बैठक। सभी विभागों को वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का दिया निर्देश। डीसी ने कहा कार्यों में नहीं बरता जाए कोताही। और जमुआ प्रखंड सभागार में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने की अध्यक्षता। विभिन्न पंचायत से आए नागरिकों ने रखी अपनी समस्या। विधायक ने तत्काल मामलों के समाधान का दिया निर्देश। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।